जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आए हैं। डाकू रत्नाकर से ऋषि वाल्मीकि तक का सफर। प्राचीन काल की बात है। एक सघन वन में रत्नाकर नाम का डाकू रहता था। वह भील जाति में उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा निर्दयी था। वह राह चलते लोगों को लूट लेता था। कभी कभी धन के लोभ में आकर के वह आदमियों को भी मार डालता था। रत्नाकर की इस दुष्टता के कारण उस जंगल के सभी निवासी दुखी हो गए थे। एक समय की घटना है कि देव ऋषि नारद कुछ ऋषि मुनियों के साथ उस वन में से गुजर रहे थे। मार्ग में अचानक रत्नाकर से भेंट हो गई। उसने देव ऋषि से कहा, आपके पास जो कुछ धन दौलत हो वह सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं आप सबको मार डालूंगा। देव ऋषि नारद ने हंस करके कहा, भाई हम लोग साधु महात्मा हैं, हमारे पास धन कहाँ है, हमें जाने दीजिए। रत्नाकर बोला, यदि आप मुझसे धन छिपा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। फिर कुछ क्षण रुक करके क्रोध में आकर के वे बोला, बोलो आपका धन कहाँ है। तब देव ऋषि नारद ने कहा, अच्छा भाई, हम तुम्हें धन दे ही देंगे, परंतु तुम पहले हमारी एक बात का तो जवाब दो। रत्नाकर बोला, कहो, मैं आपको जवाब अवश्य दूंगा। देव ऋषि नारद ने कहा, भाई यह पाप तुम किसके लिए कर रहे हो। रत्नाकर बोला, अपनी गृहस्थी का खर्च चलाने के लिए। देव ऋषि नारद ने फिर पूछा, अच्छा, इस प्रकार जो पाप तुम्हें लगेगा उसे तुम्हारे घर वाले बांट लेंगे क्या, बोलो। यह प्रश्न सुनकर के रत्नाकर अचानक चौंका। प्रश्न कठिन था। बोला, इस बात का उत्तर मैं घर जाकर के ही पूछता हूँ। देव ऋषि नारद ने कहा, अच्छा, तो अब तुम इस बात का घर जाकर के पता लगाओ, तुम्हारे पाप में कौन कौन भागीदार रहना चाहता है। रत्नाकर घर गया। उसने अपने घर के हर व्यक्ति से पूछा, किंतु किसी ने भी रत्नाकर के पाप में भाग लेना स्वीकार नहीं किया। अंत में नारद मुनि के पास आकर के उसने सारा हाल कह सुनाया। देव ऋषि नारद ने कहा, देखा भाई, तुम्हारे पाप में कोई साथ नहीं देगा। इस कार्य में जो पाप तुमसे हो गया है उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। सोच लो। ऐसा सुनते ही रत्नाकर को सच्चा ज्ञान मिल गया। उसने तुरंत ही घर छोड़ने का निर्णय ले लिया और देव ऋषि नारद से प्रार्थना करके कहने लगा, मुनिवर, मैंने जीवन में बहुत पाप कमाया है, अब मेरा उद्धार कैसे होगा, कृपया करके उपाय बताओ। तब देव ऋषि नारद ने रत्नाकर को अपने हृदय से लगा लिया और उसे भगवान का भजन करने का ढंग बताया। रत्नाकर ने घोर तपस्या की, उसका जीवन ही बदल गया। अब उसका नाम रत्नाकर से बदल करके वाल्मीकि हो गया। यही वाल्मीकि ऋषि थे जिन्होंने सबसे पहले संस्कृत भाषा में रामायण लिखी है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के लिए बड़ी तपस्या की। संसार के समस्त ज्ञान महर्षि को भगवान नहीं दिए, उनकी तपस्या का ही यह फल था जिसके कारण आज वे संसार में अजर अमर हैं। उनकी रामायण आज घर घर में भक्ति का प्रचार कर रही है। जन्म से ही कोई महान नहीं बनता, मनुष्यों के कर्म ही मनुष्यों को पतन और उत्थान की ओर ले जाते हैं। जय श्री राधे, हर हर महादेव।